सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आरपीएफ एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है आरपीएफ का एग्जाम 2 मार्च से शुरू हो गया था और 2 मार्च के बाद में मेरे भाई 11 तारीख तक के जो आपके पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जिन भी बच्चों का पेपर 12 तारीख को है, 13 तारीख को है या फिर मेरे भाई आगे आने वाले दिनों में है, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे बता दो कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है। ठीक है भाई, तो ये आपको जरूर कमेंट करना है। तो देखो भाई, पहला सवाल है कि इन चारों ऑप्शनों में से अलग की पहचान करनी है। यानी कि इसमें 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, बहुत आसान है कि सर ABCD सीरियल वाई है मेरे भाई, WXYZ ये भी सही है, EFGH, लेकिन सर यहाँ पर QP, अरे यार QP थोड़ी होता है, पहले P आता है उसके बाद में Q आता है। तो यहाँ पर पहले Q दिया उसके बाद मेरे भाई क्या दे दिया P, मतलब ये गलत हो गया भाई। ऑप्शन नंबर C आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने है कि भाई इनमें से भी देखो आपको अलग ही पहचान करनी है। इसमें भी मेरे भाई क्या है कि 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो शानदार तरीके का सवाल है, सभी बच्चे आंसर करो। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 5 में से 2 घटाऊंगा तो आंसर आएगा मेरे भाई 3, 19 में से 16 घटाऊंगा आंसर आएगा 3, 31 में से 28 घटाऊंगा आंसर आएगा 3, लेकिन 27 में से 23 घटाऊंगा आंसर आएगा मेरे भाई 4। मतलब सर इसमें मिस्टेक है। जिन्होंने भाई आंसर दे दिया ऑप्शन सी उन सभी के मजे, बाकी सभी का आपका हो गया गलत। आ जाओ भाई अगला सवाल। तुमसे बोला है PQRS और T की अलग अलग लंबाइयां हैं। R T से लंबा है परंतु P से छोटा है, S Q से लंबा है परंतु T से छोटा है, इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो मेरे भाई सवाल में बोला कि R जो है T से लंबा है। अब R जो है मेरे भाई, R तो सर लंबा हो गया मेरे भाई किससे? T से, परंतु P से छोटा है। परंतु मेरे भाई ये जो R है ये P से छोटा है। मेरे भाई R T से तो लंबा है लेकिन P से छोटा है। फिर सवाल में बोला कि S Q से लंबा है परंतु T से छोटा है। भाई T से छोटा है आपका S, लेकिन ये Q से तो लंबा है। तो मेरे भाई Q से तो लंबा हो गया और T से छोटा हो गया। तो भाई पूरी लाइन सेटिस्फाई हो गई। सवाल में बोला कि R T से लंबा परंतु P से छोटा, तो R जो है T से तो लंबा लेकिन P से छोटा, सही है। S Q से लंबा परंतु T से छोटा, S Q से तो लंबा लेकिन T से छोटा। सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा P है। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन C उन सभी के मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। जिन्होंने भाई सी आंसर दे दिया है उन सभी के सही है, बाकी सभी का गलत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैंने जीके का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 50 रुपए में। भाई जीके के पीडीएफ की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं आपको बता दूं कि आपने किसी से भी पढ़ लिया हो, लेकिन मेरे भाई सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन करना। बिना रिवीजन के तुम लोग मेरे भाई जो है एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो मेरे भाई इसके लिए अब यूट्यूब पर ऐसा कोई टीचर तुमको नहीं मिलेगा जो 2-3 दिन में, ठीक है भैया, 1 या 2 दिन में तुमको पूरी जीके का रिवीजन करवा दे। ना मेरे भाई ऐसी कोई क्लास तुमको मिलेगी जो 1-2 दिन में तुमको पूरी जीके का रिवीजन करवा दे। लेकिन मेरे भाई आप इस पीडीएफ को पढ़कर पूरी जीके का रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके के लगभग 35 प्लस टॉपिक मिलेंगे और 500 प्लस प्रश्न आपके लगभग 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। टॉपिकों में मेरे भाई आपके सारे टॉपिक जैसे कि जनगणना, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र कलाकार, फेस्टिवल, आर्टिकल, अनुच्छेद, ठीक है भाई, अनुसूची वगैरह, मतलब जितने भी तुम्हारे टॉपिक है लगभग 35 प्लस टॉपिक आपको एक्स्ट्रा डिटेल के साथ मिलेंगे। डेमो के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन होगा उसकी एक्स्ट्रा डिटेल होगी, क्वेश्चन होगा फिर उसकी एक्स्ट्रा डिटेल होगी। इस तरीके से मेरे भाई हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के लगभग 35 प्लस टॉपिक और 500 प्लस प्रश्न आपके 1 लाइनर के रूप में इस पीडीएफ में कवर हैं। तो जिनको चाहिए
केवल 50 रुपए में इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना। 50 रुपए में आपको जीके जीएस का पीडीएफ मिल जाएगा। इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके बोल देना भाई, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आ जाओ भाई। निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। बताओ मेरे भाई, तीन तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग की पहचान आप लोगों को करनी है। सभी बच्चे बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? कितने तो अलग हैं और कितने मेरे भाई आपके सही हैं? फटाफट आंसर करो भाई। इस सवाल में जो है आपको कुछ भी तो नहीं करना है, ठीक है भाई। कुछ भी आपको नहीं करना भाई, तुरंत आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई देखो, यहां पर देखो मेरे भाई, सर ए एफ जेड ऐसे करो भाई। ए आता है 1 नंबर पर, एफ आता है कितने नंबर पर? 6 नंबर पर। कितना जोड़ना पड़ा मेरे भाई? सर हमको तो 5 जोड़ना पड़ा। सी आता है 3 पर, एच आता है 8 पर। कितना जोड़ना पड़ा भाई? 3 से 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। आई आता है 9 पर, एन आता है 14 पर। 9 और 5 का सर 14 होता है। जी आता है 7 पर, जी आता है 7 पर और जे आता है 10 पर। कितना जोड़ना पड़ा सर? 3। मतलब सर गलत है ऑप्शन नंबर 4। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 4 उन सभी के मजे, बाकी सभी का गलत। या फिर इसको करने का एक तरीका और है कि ए का उल्टा जेड होता है, आई का उल्टा आर, सी का उल्टा एक्स, लेकिन सर जी का उल्टा तो टी होता है। मतलब ये मिस्टेक है भाई। कैसे भी कर लो आंसर 4 आएगा। तो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा आपका नहीं लगता। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी? सभी बच्चे कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? बहुत आसान सवाल है, 2 सेकंड का सवाल है, ठीक है भाई। 2 सेकंड का सवाल है, तुरंत आंसर करो। तो मेरे भाई देखो, 6 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 9 हो जाएगा। 9 में 4 जोड़ दूं तो 13 हो जाएगा। 13 में 5 जोड़ दूं 18 हो जाएगा। 18 में 6 जोड़ दूं 24 हो जाएगा। तो मेरे भाई अब 24 में कितना जोड़ दो मेरे भाई? 7 जोड़ दो। 24 और 7 होता है मेरे भाई आपका 31। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उन सभी के मजे, बाकी सभी का गलत। लो भाई अगला सवाल, लुप्त संख्या ज्ञात करो। बताना है मेरे भाई आपको कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप लोगों का क्या आएगा। ये सवाल भी बहुत आसान है और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये सवाल बहुत आसान है। जो बच्चा लॉजिक पकड़ जाएगा वो 1 सेकंड में कर देगा, जो बच्चा लॉजिक नहीं पकड़ेगा वो नहीं कर पाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो यार, 7 और 3 कितना होता है मेरे भाई? 10। 10 में से 1 कम करोगे आंसर आएगा 9। 5 और 2 होता है मेरे भाई 7। 7 में से 1 कम करोगे आंसर आएगा 6। 6 और 1 होता है मेरे भाई 7। 7 में से 1 कम करोगे 6 आंसर आएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उन सभी के तो मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। क्लियर है भाई सभी बच्चों का? तो क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और मेरे भाई कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट बता दो मुझे। लो भाई, सवाल में बोला कि 12 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो बताओ शेष संख्याओं का औसत आपका क्या होगा? ठीक है मेरे भाई। तो देखो 12 संख्याओं का औसत कितना आया मेरे भाई? 15। तो यहां से मेरे भाई कुल योग इनका कितना हो गया सर? कुल कितना हो गया भाई? 12 के बट में 15 15 आ रहा है, तो सबको जोड़ दो मेरे भाई। 15 दूना 30, 15 और 3 18, 180 हो जाएगा। पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 14 हो गया, तो इनका टोटल कितना हो गया मेरे भाई? सर 14 दूना 28, 14 दूना मेरे भाई कितना होगा? 28। अब भाई 180 में से 2 तो ये हो ही गई, इनको तो हटा ही दो। 180 में से 28 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? 2 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 152 बचेगा। 152 तो तुम्हारा ये हो गया इनका टोटल। अब तुमसे बोला शेष संख्या, अरे मेरे भाई 12 में से हमने 2 संख्या तो ले ही ली, तो शेष कितनी बची मेरे भाई? 10 संख्या और बची, 10 को यहाँ पर यहाँ लिख दो। तो मेरे भाई अब तुम 5 का भाग दे दो, सॉरी 2 का भाग दे दो। 2 का भाग देंगे तो 2 7 का 14 और मेरे भाई 1 2 6 का 12, 76/5। तो ये हो जाएगा भाई 15 5 का 75, 15 सही 1/5, ऑप्शन नंबर 2। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 2 उन सभी का सही, बाकी सभी का गलत। तो भाई कुछ भी नहीं था, 12 संख्याओं का एवरेज मेरे भाई कितना था? 15 था, तो कुल इनका हो जाएगा 12 गुणा में 15, 180।
दो संख्याओं का एवरेज 14 है तो 2 गुणा में 14 यानी कि 28 हो जाएगा। 180 में से 28 घटाओगे 152 आंसर आएगा। 152, अब 12 में से दो संख्या तो मैंने ले ही ली, बची कितनी 10 संख्या, तो 152 बटा में 10, 2 का भाग देंगे 76 आएगा, 2 का भाग देंगे 5 बढ़ जाएगा। 76 बटे में 5 करोगे 15 सही 1/5 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अब आ जाओ भाई अगले सवाल पर। यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या होगी? सभी बच्चे बताओ भाई। तो यहां से तुमको क्या बोला सर? यहां से हमको बोला कि मूलधन का मान तो कितना है 10 और ब्याज का मान कितना है मेरे भाई, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मान कितना है मेरे भाई आपका, कितना 3। तो मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा कि मूलधन गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में मेरे भाई आपका 100। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई कितने का है सर? 3 का। मूलधन का मान कितना है 10, रेट का मान मुझे पता ही नहीं है, टाइम मेरे भाई 5 साल का है, बटा में कर दो मेरे भाई कितना 100। तो मेरे भाई 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 यहां पर जाकर गुणा होगा, आर बराबर होगा 3 दूना 6। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई आपका 6%, उन सभी का सही है, बाकी तो आप सभी का गलत हो चुका है। तो भाई 6% आंसर देने वालों के मजे, बाकी तो भाई आप सभी का गलत हो गया। ठीक है भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो भाई, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सभी बच्चे बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? 8 का संबंध अगर मेरे भाई आपके 46 से है तो बताओ मेरे भाई 9 का संबंध आपका किसके साथ में होगा? तुरंत आंसर करो। 45 के साथ में होगा, 16 के साथ में होगा, 18 के साथ में होगा, या फिर मेरे भाई आपका 12 के साथ में होगा? सभी बच्चे कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? ठीक है भाई, तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। 8 का संबंध है भाई 46 से, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो 8 का संबंध मेरे भाई आपके 46 से है, तो मेरे भाई मैं क्या कर सकता हूं देख इसमें, ठीक है भाई, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, सर 8 पंजो 40 होता है और 40 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो मेरे भाई तुम्हारा 46 हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से भाई 9 6 का 54, 9 6 का 54 होता है और 54 में भाई 6 जोड़ूंगा 60 आंसर आएगा। मतलब इस तरीके से तो ये तुम्हारा सवाल है नहीं, ठीक है भाई, इस तरीके से तो ये सवाल तुम्हारा है नहीं। कुछ और जो है हमको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, ठीक है भाई, कुछ और हमको सोचना पड़ेगा। तो मेरे भाई और हम क्या सोच सकते हैं इसमें? भाई हमको माइंड लगाने की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, ठीक है भाई, इसमें हमको माइंड लगाने की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। तो मेरे भाई 8 6 का 48 में से 2 घटाएंगे मेरे भाई आपका 46 हो जाएगा। लेकिन 9 6 का 54, 54 में से 2 घटाएंगे 52, जो कि मेरे भाई ऑप्शन में आपका नहीं है, ठीक है भाई, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, मतलब हमको कुछ और भी सोचना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई 8 लिखा हुआ है, ठीक है भाई, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और भाई इनका दोनों का योग मेरे भाई 10 हो गया, यानी कि 2 बढ़ गया, ठीक है भाई, कितना बढ़ गया मेरे भाई आपका? 2 बढ़ गया योग। तो भाई ऐसा भी इस सवाल में हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है भाई, ऐसा भी जो है हम इस सवाल में नहीं कर सकते। इसके अलावा भाई अब कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है भाई, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। तो भाई 8 का संबंध है 46 के साथ में, तो 9 का संबंध मेरे भाई किसके साथ में होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई। अब देखो या तो ऑप्शनों में मिस्टेक है कोई, ठीक है भाई, या तो भाई देखो ऑप्शनों में मिस्टेक है जिससे इस सवाल का आंसर नहीं आ रहा, वरना तो भाई सवाल को इतना ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है भाई, ऑप्शनों में मिस्टेक है मेरे भाई। और तो हम क्या ही लॉजिक लगा सकते हैं भाई, ठीक है, ऐसे ही कर लो भाई, देखो, या फिर तुम ऐसे भी कर लो भाई। 8 का स्क्वायर कितना भाई? 8 का स्क्वायर तुम्हारा 64 होता है। 64 में से मेरे भाई ये 46 घटाऊंगा मैं, 64 में से 46 घटाऊंगा तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा मेरे भाई? सर आंसर तुम्हारा आएगा मेरे भाई कितना? सर 18 आंसर आएगा। तो मेरे भाई उसी तरीके से यहाँ पर तुम 9 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में से 18 कम करेंगे तो मेरे भाई तुम्हारा आंसर है कितना? 63। तो इस तरीके से तुम 63 वगैरह आंसर मान सकते हो। बाकी देखो ऑप्शनों में मिस्टेक है भाई, इस हिसाब से तो इसके आंसर बैठे नहीं, ठीक है भाई, क्या पता कोई और लॉजिक लग रहा हो, लेकिन इस हिसाब से तो इसके आंसर मेरे तो 63 आ रहे हैं, ठीक है भाई। बाकी देखो 8 का संबंध 46 के साथ में है, तो भाई ये तो अगर गुणा भी करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है भाई, गुणा भी करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, और ऐसा तो भाई कहीं पर नहीं है, ठीक है भाई। आ जाइए अगले सवाल को देखो भाई। यदि R का मतलब माइनस है, A का मतलब प्लस है, B का मतलब भाग है, C का मतलब गुणा है, तो नीचे दिए गए पद का मान क्या होगा? भाई इस सवाल में जैसे जैसे आपको बोला है ना भाई, वैसे वैसे आपको करना है, इसके अलावा तुमको कुछ नहीं करना। तो भाई देखो 25 की जगह पर मैंने 25 लिख दिया, आगे आ गया A का मतलब क्या है? प्लस, तो प्लस लगा दो मेरे भाई किसका? 36 का। आगे लिख दो मेरे भाई C का मतलब गुणा है, गुणा लगा दो मेरे भाई किसका? 2 का।
फिर मेरे भाई आ गया बी, बी का मतलब भाग है, भाग लगा दो भाई किसका, 4 का। आर का मतलब है माइनस, माइनस लगा दो मेरे भाई किसका, 11 का। ठीक है भाई, तो देखो यार 25 की जगह पर 25 लिख दो प्लस में 36 गुणा में 2। ठीक है भाई, 36 गुणा में 2 और भाग देना है भाई किसका, 4 का भाग देना है, माइनस का 11 कर दो। 25 में से 11 गया तो आंसर आएगा मेरे भाई कितना, 14, प्लस में 4 का भाग देंगे 4 नाम का 36, यानी कि 9 दूना 18। तो 14 और 18 मेरे भाई कितना होता है आपका, 32 होता है। जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई 32, उन सभी का सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। ठीक है भाई, तो जैसा जैसा सवाल में बोला था मैंने तो कुछ नहीं किया, वैसा वैसा ही मैंने कर दिया भाई। सवाल में बोला था कि ए का मतलब प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया, सवाल में बोला था सी का मतलब गुणा है तो मैंने गुणा लगा दिया, सवाल में बोला था बी का मतलब भाग है तो मैंने भाग लगा दिया, आर का मतलब माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। 36 दूना 72। ठीक है भाई, तो 4 नाम का 36, 9 दूनी 18, 25 में से 11 गया तो 14, आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका 32। आ जाओ भाई अगला सवाल, श्रृंखला में छूटे हुए अक्षर कौन कौन से हैं, बताओ भाई इन खाली स्थानों में आपके कौन कौन से अक्षर आएंगे। ये इतना आसान सवाल है भाई कि ज्यादा हमको कुछ सोचने की जरूरत भी इस सवाल में नहीं है। ठीक है भाई, ज्यादा माइंड लगाओगे तो ज्यादा पसोगे। ठीक है भाई, ज्यादा माइंड लगाओगे तो ज्यादा पसोगे, कम माइंड लगाओगे तो मेरे भाई कम पसोगे। तुरंत मेरे भाई जो है आप लोग इस सवाल का आंसर कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो मेरे भाई, यहां पर तुमको एक चीज समझ में आ रही है मेरे भाई, सर BCD ABC CDA, मतलब सर इनको देखकर हमको एक चीज तो समझ में आ रही है कि मेरे भाई हम इसको ऐसे कर सकते हैं। भाई देखो यहां पर तुम ए लिखो, ABCD ABC। ठीक है भाई, ABCD हो गया, ये तुम्हारा देखो यहां पर तुम्हारा हो गया BCD, फिर तुम्हारा हो गया ABCD, फिर तुम्हारा हो गया ABCD और फिर तुम्हारा हो गया ABCD। तो सही है मेरे भाई, देखो BCD फिर ABCD फिर ABCD फिर ABCD। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से हमने कर लिया, पहले खालिस्तान में A भरा, दूसरे में C, तीसरे में D और चौथे में B। तो ACDB ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, ACDB ऑप्शन नंबर भाई। अरे भाई ध्यान से देख लो ना यार, ध्यान से देखो भाई, तुमको भाई BCD के बाद में ABCD बन गया, ABCD बन गया, ABCD बन गया मेरे भाई। तो पहले खालिस्तान तुमने A भरा, दूसरे में C, तीसरे में D, चौथे में B, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। आ जाओ भाई अगला सवाल, गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है। गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का एक लक्षण एवं परिणाम है। भाई सामाजिक अव्यवस्था, समाज में अव्यवस्था होती है भाई गरीबी के कारण। तो मेरे भाई यहां पर बोला गरीबी सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार है, सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार मेरे भाई आपके गरीबी है। बिल्कुल भाई सही बात है यार, हमारे समाज में गरीब भी होंगे और अमीर भी होंगे। भाई तुम कहीं के भी बात करो, चाहे तुम सतयुग की बात करो, चाहे त्रेता युग की बात करो, चाहे द्वापुर की बात करो, चाहे तुम कलयुग की बात करो, गरीबी तो समाज में होती होती है। ठीक है भाई, एक गरीब होता है एक अमीर होता है। ठीक है, तो गरीबी सामाजिक व्यवस्था एक प्रकार है। हाँ भाई समाज में गरीब होते हैं मेरे भाई, तुम कितना भी प्रयास करो लेकिन भाई कोई ना कोई तो ज्यादा अमीर होगा और कोई ना कोई उसके कंपेरिजन में गरीब तो होगा ही होगा। भाई ऐसा तो नहीं सबके पास में फिक्स अमाउंट में पैसा होगा, भाई सबके पास में 10-10 लाख रुपए है, नहीं मेरे भाई, सबके पास में किसी के पास में 10 लाख भी होंगे तो किसी के पास में 1 लाख भी होंगे। तो गरीबी सामाजिक व्यवस्था एक प्रकार है। बिल्कुल गरीबी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित, हाँ भाई सामाजिक व्यवस्था तो सही है मेरे भाई। तो निष्कर्ष 1 और 2 आपका सही है। ठीक है भाई, गरीबी सामाजिक व्यवस्था ही सही से संबंधित है। ठीक है भाई, बिल्कुल आपकी बात ये सही है। दी गई उत्तर आकृति में कौन सा दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा, बताओ भाई इसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा। अब जल प्रतिबिंब में मेरा क्या होता है कि मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है भाई, मैं पानी में अपने आप की शक्ल देखो तो मेरे पैर तो आएंगे ऊपर और सर आ जाएगा मेरे भाई आपका नीचे। तो पानी में यही होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर जैसे ये नीचे है तो अब की बार ये ऊपर आएगा, सर इसमें तो ऊपर तो नहीं है, इसमें ऊपर नहीं, इसी में ऊपर है और इसमें, ठीक भाई। तो नो तुम्हारा ऐसे बना हुआ है, जब तुम इसको जल में देखोगे तो ये नो तुम्हारा ऐसा बनेगा और ऐसा नो इसी में बना हुआ है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया भाई ऑप्शन नंबर 3, उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।